Similarly, we can write xi is equal to x1 dash, x2 dash, x3 dash, ऐसे लिख सकता हूं. Same way, new coordinate frame of reference in terms of old coordinate frame of reference or old coordinate frame of reference we can write in terms of new chronology. Now what is notation? So अब ना हम notation in tensor. सबसे पहले है डमी इंडेक्स और सम इंडेक्स. नेक्स्ट इज फ्री इंडेक्स और रियल इंडेक्स. So what is free index, what is real index, or what is dummy index or sum index? Pi dash is equal to, मैंने ये रिप्रेजेंटेशन लिखी थी Aij Pj, ऐसे लिखा था. Free index, dummy index is the repeated index in any term. तो रिपीटेड इंडेक्स जो किसी भी टर्म में होगा दैट इज कॉल्ड द डमी इंडेक्स. और फ्री इंडेक्स और रियल इंडेक्स क्या होगा? नॉट रिपीटेड इंडेक्स इन एनी टर्म ऑफ टेंसर. तो जैसे ये एक वन डायमेंशनल टेंसर है, इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट करा है, तो इसमें डमी इंडेक्स कौन सा होगा और फ्री इंडेक्स कौन सा होगा? तो डमी इंडेक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर जे जो है वो रिपीट कर रहा है, सो जे इज ए डमी इंडेक्स या फिर सम इंडेक्स. ओके, तो दिस इज कॉल्ड द डमी इंडेक्स. और जो वेरिएबल जो सिर्फ एक बार आया है उसे क्या कहेंगे हम? दिस इज कॉल्ड द रियल या फिर फ्री इंडेक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें क्योंकि यूज होगा आगे टेंसर में. रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होगा, तो टेंसर में नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज कॉल्ड द फ्री इंडेक्स, दिस इज कॉल्ड द डमी इंडेक्स. तो डमी इंडेक्स इज repeated index in any term. Free index is the not repeated index, जो रिपीट नहीं करेगा. अब सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट मैंने बता दिया था कि अगर रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर रहे हैं हम, जैसे x1, x2, x3, तो ये क्या है? सुपरस्क्रिप्ट. और अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर रहे हैं जैसे x1, x2, x3, तो ये क्या हो जाएगा? सबस्क्रिप्ट. ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट हो गया. आइंस्टाइन कन्वेंशन क्या है? सो नेक्स्ट इज आइंस्टाइन व्हाट इज आइंस्टाइन कन्वेंशन. सो मान लो मैंने कोई टर्म लिखी a1 x1 प्लस a2 x2, ये सम ऑफ द सीरीज है. मान लो a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 an xn. ठीक है, तो ये सम ऑफ द सीरीज है. तो वी कैन राइट i इज इक्वल टू 1 to n. ऐसे लिख सकता हूं मैं इसे ai xi लिख सकता हूं ऐसे. नाउ व्हाट इज आइंस्टाइन कन्वेंशन? आइंस्टाइन कन्वेंशन ये है कि हम अगर मैं किसी इंडेक्स को रिपीट कर रहा हूं तो मुझे सम ऑफ द सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है. तो मैं अगर इस सम ऑफ द सीरीज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? जस्ट लाइक दिस वे, बिकॉज दिस इज ए डमी इंडेक्स और सम इंडेक्स जो मैंने बात कही. सम बिकॉज इट इज ए सम इंडेक्स. व्हाई इट इज सम इंडेक्स? क्योंकि ये रिपीट हो रहा है. तो अगर मैं ओरिजिनली मैं इस टेंसर को मुझे इस फॉर्म में लिखने की बजाय या इस फॉर्म में लिखने की बजाय मैं सीधा इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूं. इसका मतलब ही यही है कि i इज गोइंग फ्रॉम a1 x1 a2 x2. वो डिपेंड करता है कितनी टर्म है, आप वहां तक इसको सम करेंगे. समझ में आ रहा है? तो an xn.
अगर मान लो i की वैल्यू 1 2 3 है सिर्फ, तो a1 x1 a2 x2 प्लस a3 x3 पर रुक जाएंगे हम। तो मुझे रिप्रेजेंटेशन, दिस इज कॉल्ड द आइंस्टाइन कन्वेंशन और आइंस्टाइन नोटेशन, इस फॉर्म में आप लिखेंगे। इज दिस क्लियर? ये आइंस्टाइन कन्वेंशन में हम ऐसे लिखते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं आइंस्टाइन कन्वेंशन का, जैसे कि ए आई जे एक्स आई एक्स जे। नाउ इसे लिखो अब आप लोग, ट्राई दिस, ए आई जे एक्स आई एक्स जे। इस सीरीज को आप कैसे ओपन करोगे? राइट डाउन ऑल द कंपोनेंट ऑफ दिस टेंसर where I is going from 1 to 3 and j is also going from 1 2 and 3. Write down this all the, कैसे लिखोगे? ट्राई करो। तो कैसे करेंगे इसे? Because I is also repeated and j is also repeated. तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी इसकी? a1 1 x1 x1। सेकेंड टर्म या तो आप ऐसे कर लीजिए या एक एक इंडिसेस को एक बार ओपन करिए। जैसे मान लो मैं i को ओपन कर रहा हूं और मैंने j को फिक्स रखा, तो a1j x1 xj, सेकंड वैल्यू ऑफ i क्या हो जाएगी? बिकॉज इट इज ए सम इंडेक्स, बिकॉज इट इज ए रिपीटेड इंडेक्स, सेकंड क्या हो जाएगी? a2j x2 xj। अब i की वैल्यू 1 से 3 तक है, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी? a3j x3 xj। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? j की वैल्यू रखेंगे, बिकॉज j इज ऑल्सो ए सम इंडेक्स। तो इसी में क्या हो जाएगा? अगली वैल्यू क्या आ जाएगी इसी में? a1, अब आगे ओपन कर रहा हूं मैं j की वैल्यू के लिए, तो a11 x1 1, फिर a12 x1 x2, a13 x1 x3 प्लस नेक्स्ट टर्म a21 x2 x1 प्लस a22 x2 x2। अगली टर्म a23 x2 x3। नाउ नेक्स्ट अगेन a31 x3 x1 a32 x3 x2। नेक्स्ट टर्म a33 x3 x3। सारे कंपोनेंट आ जाएंगे इसके, क्योंकि 3 कंपोनेंट इसके 3 कंपोनेंट इसके, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 3 3 6 3 9 कंपोनेंट हो जाएंगे इसके। ठीक है ना? सो दिस इज द वे वी डू। एक क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट। तो मान लो अगर दे दिया जाए ए आई जे, ठीक है, एक्स जे, इसे राइट करो। क्वेश्चन में हाउ वी राइट दिस? ए आई जे एक्स जे, आई इज गोइंग फ्रॉम 1 2 एंड 3, 3 डायमेंशनल की बात कर रहा हूं। जे इज ऑल्सो टेकिंग फ्रॉम 1 2 एंड 3। कैसे लिखोगे? लिखो, ट्राई करो, ट्राई दिस ए आई जे एक्स जे, इसके टोटल कंपोनेंट लिखो। Now you have write all the component. Is this correct? Yes. सभी एग्री कर रहे हैं? ये गलत है, टोटली रॉन्ग। Why? कैसे सर? मैंने कहा सम इंडेक्स सिर्फ सम होगा, फ्री इंडेक्स नॉट सम। फ्री इंडेक्स, इसमें सम इंडेक्स कौन सा है? I is taking value 1 2 3, j is also taking value 1 2 and 3, but sum index j जो है वो रिपीट हो रहा है। j रिपीट हो रहा है तो हम उसी इंडेक्स को सम का साइन लगाएंगे, बट आपने क्या करा है यहाँ? सारे इंडेक्स पे सम लगा दिया। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए आई जे के लिए मैं ओपन कर रहा हूं, ए आई 1 x1, बिकॉज इट इज ए सम इंडेक्स, तो यहां पर सम यूज करेंगे।
AI2 x2 प्लस AI3 x3 ओपन कर दिया। अब यहां पर फिक्स हो गया। अब I की वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। I कैन टेक एनी वैल्यू बट I विल नॉट टेक ऑल द वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो या तो ये होगा A11। अब मैं I के लिए ओपन करूंगा तो टर्म कौन कौन सी आएगी मेरे पास? A11 x1, A12 x2 प्लस A13 x3। या तो ये सिर्फ टर्म आएगी या फिर A21 x1 प्लस A22 x2 प्लस A23 x3 या फिर A31 x1। अब I की वैल्यू में 3 रख रहा हूं तो ये I की वैल्यू 1 के लिए हो गया, ये I की वैल्यू 2 के लिए हो जाएगा। सिमिलरली I की वैल्यू 3 के लिए क्या हो जाएगा? A32 x2 प्लस A33 I की वैल्यू 3। तो अगर आप यहां तक भी सॉल्व कर देते हैं इसे तो भी ये सही है, या फिर आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सम के फॉर्म में लिख दिया, मतलब आपने अगर यहाँ प्लस प्लस कर दिया और तीनों को ऐड कर दिया, दैट इज ए रॉन्ग। वो सही कब होता? जस्ट कंपेयर अर्लियर एग्जाम्पल, पुराना वाला एग्जाम्पल। कहां चले गए? यहां पर I और J आर रिपीटेड इंडेक्स, डमी इंडेक्स या फिर सम इंडेक्स, इसलिए यहां पर सारे सम हुए थे, तभी ये 9 टर्म आई थी यहां पर। बट यहां पर क्या है डिफरेंस? यहां सिर्फ J का सम हो रहा है तो J के रेस्पेक्ट में ही सम करूंगा। जनरली पेपर में ये करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है। J इज द रिपीटेड इंडेक्स। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन?